जब हजारों जन्मों की तपस्या और पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान के नाम रूप लीला धाम में भक्ति होती है। कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति से ही श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। केवल भक्ति से भगवत धाम की प्राप्ति। जो लोग भक्ति की अवहेलना करते हैं, भक्ति द्रोह करा ये चते सीदंत जगत रे दुर्वासा दुखमापन्ना पूरा भक्ति विनिंद का, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्त से द्रोह करते हैं, वो चाहे दुर्वासा जैसे तपस्वी क्यों, तीनों लोक में भारी दुख ही दुख पाएंगे। बस बस अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मकई अलम ज्ञान कथा लापै भक्ति रेकैव मुक्तिदा। बस 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 व्रत से, तीर्थ से, योग से, यज्ञ से, ज्ञान चर्चा से भगवत प्राप्ति नहीं। कलिकाल है, एकमात्र भक्ति से ही परम मोक्ष, परम पद जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। श्रुति जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के श्रीमुख से जब भक्ति का महत्व, भक्ति महारानी और पुष्ट हो गई। अहो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला ना कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में वास करती हूं, मैं कभी आपको छोड़कर एक क्षण भी नहीं जा सकती। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने अपने क्षण भर की वार्ता से मेरे सारे दुख दूर किए, पर मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है, अभी तो वृद्ध ही है। आप कृपा करो मेरे पुत्र में भी चेतना आ जाए ज्ञान वैराग्य में। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें हाथ से ऐसे पकड़कर जगाने लगे कि भाई ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं उठे। तब वेदांत तो सुनाया, वेदांत घोष, गीता पाठ सुनाया, वो कुछ जमाई लेते हुए उड़ा ऐसे, लेकिन जगे नहीं, ना गीता पाठ से ना वेदांत घोष से। नारद जी ने देखा कि जमाई ले रहे, थोड़ा नेत्र उठा, बस फिर वैसे सो गए। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, वेदांत से नहीं जग रहे, गीता से नहीं जग रहे, ज्ञान वैराग्य, बड़े दुर्बल, केश सफेद, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, मतलब एकदम निस्तेज। नारद जी ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इनकी वृद्धावस्था जाए, कैसे जगे ज्ञान वैराग्य। भगवान का स्मरण करने लगे, हे भगवान मुझे उपाय बताओ ज्ञान वैराग्य को जगाने का। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि तुम इनके लिए एक महान सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म क्या है तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। आकाशवाणी बस इतना बोली, तुम धन्य हो, तुम इनके लिए सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, और वो सत्कर्म कोई संत महापुरुष बताएंगे। आकाशवाणी साफ साफ सुनाई दी थी। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, कहने लगे कि आकाशवाणी भी हुई और कुछ आशय भी नहीं समझा, संत शिरोमणि कहेंगे, वो कहां है संत शिरोमणि, हम किसको खोजें। आकाशवाणी ने भी बात गुद्ध ही कही, वो कौन सा साधन है, वो कौन से संत शिरोमणि है जो मुझे बताएंगे, वे संत कहां मिलेंगे। अब आकाशवाणी ने जो कहा मुझे करना चाहिए, खोज करना चाहिए संत शिरोमणियों की। शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले, प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर संतों से पूछते, उनकी बात संत जन सुनते। उन्होंने बताया कि असाध्य है रोग, जब आप जैसे महापुरुष गीता सुना रहे हो, वेदांत सुना रहे हो, ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहे तो असाध्य ही है। कोई नारद जी के सामने नमन किए, मौन चल दिए, उत्तर नहीं दिए। अब जहां जहां संतों में जाते तो संत जन यही कहते कि भाई सब संतों से बड़े तो नारद जी हैं, और जब नारद जी वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ बार बार सुनाया, ज्ञान वैराग्य नहीं जगाए जा सके, तो फिर और क्या हो सकता है। नारद जी तो स्वयं महाभागवत योगी राज हैं, दूसरे संत तो कैसे बताए। जब बहुत पूछा लेकिन सबने कहा दुस्साध्य है। नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए निश्चय किया कि मैं यहाँ कठोर तपस्या करूंगा। इसी समय भगवान की प्रेरणा से करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दिखाई दिए। नारद जी बहुत आनंदित हुए, परस्पर नमस्कार हुआ। नारद जी ने कहा महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ, आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वो साधना बतलाइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान विद्वान हैं, आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं सबके पूर्वजों के पूर्वज। आप सदैव वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और निरंतर हरिनाम कीर्तन करते रहते हैं।